साधन नहीं था। बच्चों की भूख से रोने की आवाजें और बड़ों की बेबसी पूरे माहौल को और भी भारी बना रही थी। उधर राघव अपने छोटे से घर में बैठा था। उसके पास भी बहुत कम खाना बचा था, बस इतना कि वो मुश्किल से 1-2 दिन निकाल सके। लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा और लोगों की हालत देखी, उनके चेहरे पर डर और आंखों में भूख, तो उसका दिल अंदर से हिल गया। उसे समझ आ गया कि इस वक्त उसकी अपनी जरूरतें नहीं बल्कि दूसरों की तकलीफ ज्यादा बड़ी है। और फिर भी इतनी कमी होने की राघव धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चल रहा था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की डालियों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे समय भी कुछ पल के लिए ठहर गया हो। हवा में धूल के हल्के कण उड़ रहे थे और दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। राघव अपने ख्यालों में खोया हुआ आगे बढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि आज किसकी मदद कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए हर दिन एक मौका होता था किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी झुका हुआ था। उसकी पीठ पर भारी लकड़ियों का गट्ठर था, इतना भारी कि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां और माथे से पसीने की बूंदें लगातार टपक रही थीं। वो हर 2 कदम चलने के बाद रुक जाता, गहरी सांस लेता और फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे अब उनमें ताकत बाकी ही न हो। हे भगवान, ये बोझ अब मुझसे नहीं उठाया जाता। लेकिन अगर आज ये लकड़ियां घर नहीं पहुंची तो चूल्हा कैसे जलेगा? भूखे पेट कैसे सोएंगे हम सब? उसकी आवाज में दर्द था, मजबूरी थी और एक गहरी बेबसी छिपी हुई थी। राघव ये सब देखकर वहीं रुक गया। उसका दिल एकदम से भारी हो गया। उसने कुछ पल के लिए उस बूढ़े को गौर से देखा और फिर उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय आ गया। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर आज मैंने मदद नहीं की तो मेरी इंसानियत ही बेकार है। मुझे मदद करनी ही होगी। इतना सोचकर राघव तेज कदमों से उस बूढ़े की ओर बढ़ा और उसके पास जाकर बहुत ही सम्मान और प्यार से बोला, बाबा, आप क्यों इतना भारी बोझ उठा रहे हैं? आपकी हालत देखकर लग रहा है कि ये गट्ठर आपके लिए बहुत ज्यादा भारी है। आपके हाथ कांप रहे हैं और सांस भी तेज चल रही है। इतनी तकलीफ में भी आप खुद को मजबूर कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है बाबा। आप मुझे दीजिए ये लकड़ियां। मैं हूं ना, मैं आराम से इसे उठा लूंगा। आप बस मेरे साथ धीरे धीरे चलिए। मैं आपको सुरक्षित आपके घर तक छोड़ देता हूं। आज अगर मैं आपकी मदद नहीं करूं तो फिर मेरी इंसानियत का क्या मतलब? आप अकेले नहीं हैं बाबा। जब तक मैं आपके साथ हूं, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटा, तुमने मेरी हालत तो देख ही ली है। ये बोझ अब सच में मुझसे उठाया नहीं जाता। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अगर आज ये लकड़ियां घर नहीं पहुंची तो मेरे घर का चूल्हा ठंडा रह जाएगा। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखों में उम्मीद होती है कि आज कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन जब हाथ खाली होते हैं ना बेटा, तो दिल अंदर से टूट जाता है। मैं जानता हूं अब मेरी उम्र हो चुकी है, शरीर भी साथ नहीं देता। हर कदम पर लगता है कि बस अब
गिर जाऊंगा। लेकिन पेट की आग इंसान से सब कुछ करवा लेती है। चाहे शरीर जवाब दे दे, पर मजबूरी नहीं रुकती। और आजकल कौन किसी का सहारा बनता है बेटा? सब अपने अपने में लगे रहते हैं। लेकिन तुम जैसे लोग अभी भी हैं। ये देखकर दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो ये बोझ उठा लो बेटा। शायद आज भगवान ने तुम्हें ही मेरे लिए भेजा है। बाबा, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर इंसानियत का क्या मतलब रह जाएगा? हम इंसान इसलिए नहीं बने कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें। हम इंसान इसलिए बने हैं ताकि एक दूसरे का सहारा बन सकें। जब कोई इंसान तकलीफ में होता है और हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने इंसान होने का फर्ज भूल जाते हैं। दुनिया में पैसा, ताकत, शोहरत सब कुछ मिल सकता है बाबा, लेकिन अगर दिल में दया नहीं है तो वो सब बेकार है। किसी के आंसू पोंछना, किसी का बोझ हल्का करना, यही असली इंसानियत है। और जब हम किसी की सच्चे दिल से मदद करते हैं ना बाबा, तो सिर्फ उसका नहीं, हमारा अपना दिल भी हल्का हो जाता है। इसलिए जब तक मैं यहां हूं, आप अकेले नहीं हैं। राघव ने बिना एक पल भी सोचे आगे बढ़कर उस भारी लकड़ियों के गट्ठर को अपने हाथों से थामा। उसने धीरे धीरे उसे उठाया और फिर पूरे भरोसे के साथ अपने कंधों पर रख लिया। गट्ठर वाकई बहुत भारी था। एक पल के लिए उसके कदम भी हल्के से डगमगाए, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई शिकायत थी, ना ही थकान का कोई निशान, क्योंकि उस वक्त उसके लिए उस बोझ का वजन नहीं, बल्कि उस बूढ़े आदमी का दर्द ज्यादा मायने रखता था। राघव ने एक हाथ से गट्ठर को संभाला और दूसरे हाथ से बूढ़े का सहारा पकड़ा। धीरे धीरे, बहुत संभल कर वो उसे रास्ते पर आगे बढ़ाने लगा। बूढ़ा आदमी अब पहले से थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। उसके कदमों में पहले जैसी लड़खड़ाहट नहीं थी। वो हर कुछ कदम पर राघव की तरफ देखता, जैसे उसकी आंखें कुछ कहना चाहती हों। रास्ता लंबा था, धूप भी धीरे धीरे तेज हो रही थी, लेकिन राघव बिना रुके, बिना थके, उसी शांत और दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता रहा। उसने सिर्फ लकड़ियों का गट्ठर ही नहीं उठाया था, बल्कि उस बूढ़े की थकान, उसकी मजबूरी और उसकी उम्मीद, सब कुछ अपने साथ उठा लिया था। और इस तरह एक दयालु दिल ने एक थके हुए इंसान को सहारा देते हुए धीरे धीरे उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। देखो देखो, फिर शुरू हो गया राघव। जहां भी किसी को थोड़ी सी परेशानी दिखती है, बस भागा चला जाता है मदद करने। अरे भाई, ये लड़का तो हर किसी का नौकर बना फिरता है। अपना कोई काम धंधा नहीं है क्या इसके पास? खुद के घर में क्या हाल है ये कभी देखा है इसने? जेब में एक पैसा नहीं, लेकिन दूसरों के लिए ऐसे मेहनत करता है जैसे बहुत बड़ा अमीर हो। आजकल के जमाने में कोई किसी का नहीं होता, और ये है कि हर किसी के पीछे अपनी जान लगाने को तैयार रहता है। खुद के घर में चूल्हा कैसे जलता है ये भी शायद ठीक से नहीं पता होगा, लेकिन दूसरों के लिए इतना बड़ा हमदर्द बना फिरता है। लेकिन राघव ने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना। लोग क्या कहते हैं, कैसे ताने मारते हैं, ये सब बातें जैसे उसके दिल तक पहुंचती ही नहीं थीं। वो बस सुनता, हल्का सा मुस्कुराता और चुपचाप आगे बढ़ जाता, क्योंकि उसे पता था कि लोगों की सोच उनके हालात से बनती है, लेकिन उसके कर्म उसके दिल से निकलते हैं।
उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। ऐसी मुस्कान जिसमें कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ सच्चाई और अंदर की शांति झलकती थी। वो मुस्कान ये बताती थी कि असली खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है, ना कि उनके बारे में बुरा सोचकर। राघव के लिए लोगों की बातें नहीं, बल्कि किसी की मदद करके मिलने वाला सुकून ज्यादा मायने रखता था। और शायद यही वजह थी कि तानों और आलोचनाओं के बीच भी उसका दिल हमेशा हल्का और चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान हल्के नारंगी और लाल रंगों में रंग चुका था। राघव चुपचाप उसी कच्चे रास्ते से वापस लौट रहा था। दिन भर की थकान उसके कदमों में झलक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही सुकून भरी मुस्कान थी। तभी अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़ी। वहां धूल और सूखी घास के बीच एक छोटा सा कुत्ता पड़ा हुआ था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। राघव थोड़ा पास गया तो उसने देखा कि उसके पैर में गहरी चोट लगी हुई है। खून सूखकर उसके बालों में जम गया था। कुत्ता दर्द से हल्का हल्का कराह रहा था, जैसे वो मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि कोई सुन ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखें डर और उम्मीद दोनों से भरी हुई थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो जो उसे इस दर्द से बाहर निकाले। राघव का दिल ये सब देखकर एकदम से भर आया। उसने कभी किसी को दर्द में नहीं देखा था, और जब भी देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे उसके पास बैठ गया और बहुत प्यार से उसे देखने लगा। अरे बेचारे, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? डरो मत, मैं यहां हूं। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। डरो मत, मैं यहां हूं। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। किसने तुम्हें इस हालत में छोड़ दिया? इतनी गहरी चोट और कोई तुम्हारी मदद करने वाला भी नहीं? तुम कितनी देर से यहां पड़े होगे? कितना दर्द सहा होगा तुमने, अकेले। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हारे घाव साफ करूंगा, तुम्हें खाना दूंगा और तब तक तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। बस थोड़ा सा हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। राघव ने धीरे धीरे उस घायल कुत्ते को अपने हाथों में उठाया, बहुत ही सावधानी से, जैसे कोई नाजुक चीज हो, ताकि उसे जरा भी और दर्द ना हो। कुत्ता पहले थोड़ा सहमा हुआ था। राघव के स्पर्श में एक अपनापन था, जिससे उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। राघव उसे अपनी सीने से लगाकर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो उसे प्यार से सहलाता रहा और धीरे धीरे उसे दिलासा देता रहा। कुछ ही देर में वो अपने छोटे से घर पहुंचा। घर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें अपनापन और गर्माहट भरी हुई थी। राघव ने बहुत धीरे से कुत्ते को जमीन पर रखा और तुरंत उसके घावों को साफ करने में लग गया। उसने एक साफ कपड़ा लिया और बहुत ही सावधानी से उसकी जख्मों को साफ किया। कुत्ता दर्द से हल्का हल्का कराह रहा था, लेकिन राघव बार बार उसे प्यार से सहलाकर शांत कर रहा था। बस थोड़ा सा सह लो, सब ठीक हो जाएगा, वो धीरे धीरे उसे समझा रहा था। फिर उसने साफ पट्टी निकाली और बहुत ध्यान से उसकी जख्म पर बांध दी। हर कदम पर वो यही ध्यान रख रहा था कि कुत्ते को जरा भी तकलीफ ना हो। जब पट्टी बंध गई
तो उसने उसे थोड़ा पानी पिलाया और फिर अपने पास रखा हुआ खाना लाकर उसके सामने रख दिया। कुत्ता पहले धीरे धीरे खाने लगा, फिर जैसे उसे भरोसा हो गया वो थोड़ा तेजी से खाने लगा। राघव उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब सुकून था, जैसे उसे एक नया साथी मिल गया हो। उस रात राघव ने सिर्फ एक घायल जानवर का इलाज नहीं किया था, बल्कि उसे एक नया जीवन और एक नया सहारा दे दिया था। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तुम मेरे साथ ही रहोगे। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से डरने की। ये घर छोटा जरूर है, लेकिन यहां तुम्हें अपना सा एहसास मिलेगा। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, समय पर दवा दूंगा, खाना खिलाऊंगा और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। तुमने बहुत दर्द सहा है, अब बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। जब तक तुम्हारे घाव पूरी तरह भर नहीं जाते और तुम फिर से खुशी खुशी दौड़ नहीं पाते, तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें एक दोस्त मिल गया है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर सुबह राघव बड़े प्यार से उसके घाव साफ करता, समय पर दवा लगाता और अपने हिस्से का खाना भी उसके साथ बांटता। शुरुआत में कुत्ता बहुत कमजोर था, चलने की कोशिश करता तो लड़खड़ा जाता, लेकिन राघव हर बार उसे संभाल लेता। वो उसे हौसला देता, प्यार से सहलाता और कहता, तुम ठीक हो जाओगे। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। उसकी आंखों में दर्द की जगह अब चमक दिखने लगी। वो पहले से ज्यादा सतर्क और खुश रहने लगा। अब वो घर के कोने में चुपचाप नहीं बैठता था, बल्कि राघव के पीछे पीछे हर जगह घूमता। जहां राघव जाता वो भी वहीं चला जाता। जब राघव बाहर जाता तो वो दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करता, और जैसे ही राघव लौटता वो खुशी से उछल पड़ता। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरा भरोसा था। ऐसा भरोसा जो सिर्फ सच्चे प्यार और देखभाल से पैदा होता है। बारिश इतनी तेज थी कि कच्चे रास्ते कीचड़ में बदल गए। नालियां उफनने लगी और पानी धीरे धीरे घरों में घुसने लगा। कई छोटे छोटे घर जो पहले से ही कमजोर थे, इस तेज बारिश को सह नहीं पाए। एक एक करके उनकी दीवारें गिरने लगी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी को अपने बच्चों की चिंता थी तो कोई अपने सामान को बचाने में लगा था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ ही घंटों में गांव का हाल पूरी तरह बदल चुका था। कई परिवार बेघर हो गए थे और जिनके घर बचे भी थे, उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं था। बच्चों की भूख से रोने की आवाजें और बड़ों की बेबसी पूरे माहौल को और भी भारी बना रही थी। उधर राघव अपने छोटे से घर में बैठा था। उसके पास भी बहुत कम खाना बचा था, बस इतना कि वो मुश्किल से 1-2 दिन निकाल सके। लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा और लोगों की हालत देखी, उनके चेहरे पर डर और आंखों में भूख, तो उसका दिल अंदर से हिल गया। उसे समझ आ गया कि इस वक्त उसकी अपनी जरूरतें नहीं, बल्कि दूसरों की तकलीफ ज्यादा बड़ी है। और फिर भी इतनी कमी होने के बावजूद उसके मन में एक ही ख्याल था, किसी की मदद कैसे की जाए। अगर मैं अकेले खाऊंगा तो ये भोजन मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं देगा। ये निवाला भले ही मेरे पेट को भर दे, लेकिन मेरे दिल को खाली ही छोड़ देगा। जब बाहर इतने लोग भूखे हैं, जब बच्चों की आंखों में भूख और उम्मीद दोनों दिख रही है, तो मैं कैसे चैन से खा सकता हूं? क्या फायदा ऐसे खाने का जो सिर्फ मेरे हिस्से का हो और दूसरों की भूख को नजरअंदाज करके खाया जाए। असली तृप्ति तो तब मिलती है
जब हम अपना हिस्सा किसी और के साथ बांटते हैं। शायद मैं अकेले खाकर एक दिन जी लूं, लेकिन अगर मैं ये खाना बांट दूं तो कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं, और मेरे लिए वही मुस्कान किसी भी भोजन से ज्यादा कीमती है। उसने कुछ पल के लिए अपने पास रखे खाने को देखा। वो थोड़ा सा था, लेकिन उसके लिए बहुत कीमती था। फिर उसने बाहर झांककर गांव वालों की हालत देखी। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे और बड़ों की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। उस एक पल में राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला कर लिया। उसने अपना सारा खाना उठा लिया और घर से बाहर निकल आया। वो एक ही घर के पास गया और चुपचाप अपने हिस्से का खाना लोगों में बांटने लगा। किसी को रोटी दी, किसी को अनाज और किसी को पानी। लोग हैरान थे। जो कल तक उसे ताने मारते थे, आज वही उसकी तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ बच्चों ने जैसे ही खाना हाथ में लिया, उनकी आंखों में चमक आ गई और माँ बाप के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। राघव हर किसी को बस एक हल्की मुस्कान के साथ देता रहा, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ा काम ही ना हो। धीरे धीरे उसके हाथ खाली हो गए। उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उस दिन उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था, क्योंकि उसने सिर्फ खाना नहीं बांटा था, उसने उम्मीद बांटी थी और कई भूखे दिलों को सुकून दिया था। अगले ही दिन जब बारिश थम चुकी थी और गांव धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहा था, तभी गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसके कपड़े साफ सुथरे और महंगे थे। उसके साथ कुछ लोग भी थे जो उसके सामान और घोड़े का ध्यान रख रहे थे। वो गांव में किसी काम से आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर चारों तरफ पड़ी, उसे यहाँ के हालात का अंदाजा हो गया। टूटे हुए घर, कीचड़ से भरी गलियां और लोगों के चेहरों पर चिंता। उसी दौरान उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसे कुछ पल के लिए वहीं रोक दिया। वो देख रहा था कि एक साधारण सा लड़का बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की मदद करने में लगा हुआ था। वो लड़का था राघव। कभी वो किसी बुजुर्ग को सहारा दे रहा था, कभी बच्चों को खाना बांट रहा था और कभी टूटी हुई घर के पास खड़े लोगों को दिलासा दे रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं थी। वे बिना रुके, बिना शिकायत किए बस एक ही काम में लगा था, दूसरों की मदद करना। व्यापारी ये सब दूर खड़ा होकर देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी और मन में कई सवाल उठ रहे थे। आज के समय में जहां लोग अपने लिए भी सोचते हैं, वहां ये लड़का दूसरों के लिए इतना सब कैसे कर रहा है? बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अमीर लोगों को देखा है। ऐसे लोग जिनके पास सोना, चांदी, जमीन, जायदाद सब कुछ है। लेकिन सच कहूं, इतनी दौलत देखने के बाद भी आज तक मुझे तुम जैसा दिल वाला इंसान नहीं मिला। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने लिए महल बनाते हैं, लेकिन किसी गरीब को एक रोटी देने में भी हिचकिचाते हैं। और तुम्हारे पास खुद कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने अपना सब कुछ दूसरों के लिए दे दिया। तुमने ना सिर्फ उनका पेट भरा, बल्कि उनके दिलों में उम्मीद भी जगा दी। बेटा, असली अमीरी पैसे में नहीं होती। असली अमीरी तो ऐसे दिल में होती है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए धड़कता है। और आज मैंने वो असली अमीरी तुम्हारे अंदर देखी है। तुम गरीब नहीं हो बेटा, तुम तो इस गांव के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है, एक सच्चा और दयालु दिल। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। जो भी मैंने किया वो कोई एहसान नहीं है। अगर किसी के सामने दुख खड़ा हो और हम उसे देखकर भी अनदेखा कर दें, तो फिर इंसान होने का क्या मतलब रह जाता है? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ खास किया है।
मैंने तो बस वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। किसी का दर्द थोड़ा कम हो जाए, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, बस यही मेरे लिए काफी है। मेरे पास भले ही ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो थोड़ा है उसे बांटने से ही सुकून मिलता है। और अगर मेरे छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी में थोड़ी सी राहत आ सके, तो मुझे लगता है मैंने अपना फर्ज सही तरीके से निभा लिया। आज से तुम अकेले नहीं हो बेटा। अब तक तुमने दूसरों का सहारा बनकर जो कुछ भी किया है वो सच में काबिले तारीफ है। लेकिन अब तुम्हारे साथ खड़े होने की बारी मेरी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे हर अच्छे काम में तुम्हारा साथ दूंगा, ताकि तुम और ज्यादा लोगों की मदद कर सको। क्योंकि तुम जैसे इंसान इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दौलत तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन ऐसा दिल जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए धड़कता हो, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। और अगर ऐसे लोगों को व्यापारी ने उसी दिन राघव को अपने साथ काम करने का मौका दिया। शुरुआत में राघव थोड़ा झिझका। उसे लगा कि कहीं वो इस भरोसे पर खरा ना हो, लेकिन व्यापारी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुम्हारी नीयत पर भरोसा है। बस यही एक बात राघव के लिए काफी। ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम शुरू कर दिया। दिन बीतने लगे और राघव हर काम पूरे दिल से करने लगा। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, वो हर जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाता। धीरे धीरे व्यापारी को भी यकीन हो गया कि उसने सही इंसान। समय के साथ राघव की जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास थोड़ा पैसा था, घर की हालत सुधरने लगी और उसकी जरूरतें पूरी होने लगी। लेकिन एक चीज बिल्कुल भी नहीं बदली, उसका दिल। वो आज भी पहले जैसा ही था, वैसा ही दयालु, वैसा ही सच्चा। आज भी वो लोगों की मदद करता था। बस फर्क इतना था कि अब वो पहले से ज्यादा लोगों की मदद कर सकता था। धीरे धीरे राघव की जिंदगी सिर्फ बदली ही नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गई। ऐसी मिसाल जो ये सिखाती है कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन वो जरूर लौट कर आती है और इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है।